हे गाइस, अगर आप 10th स्टैंडर्ड के बाद साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो और उसके बाद आप 12th पास आउट हो जाते हो विथ द सब्जेक्ट पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी कि आप ऑप्शन में रख रहे हो अपने पास बायोलॉजी, तो आपको 12th के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ये अगर आपको जानना है दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, अगेन बहुत डिमांडिंग टॉपिक है एंड नॉर्मली बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, क्योंकि जस्ट इसके पहले मैंने पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यानी कि पीसीबी जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद हम लोग क्या करियर चूज कर सकते हैं। ये वीडियो हम उसी के बारे में है। तो व्हाट टू डू आफ्टर 12th साइंस विद पीसीबी आज का जो टॉपिक है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, पीसीबी स्टैंड्स फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड यहां पे होता यह है कि बहुत सारे लोग यहां पे मैथ्स में थोड़े कमजोर होते हैं। 10th के बाद उनका जो मैथ्स में इंटरेस्ट होता है वो पूरा चला जाता है, मैथ्स को पढ़ नहीं पाते, तो वो सिलेक्ट करते हैं बायोलॉजी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो होता ही है उनका, लेकिन वो सिलेक्ट करते हैं बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी पढ़ने में वैसे तो बहुत ईजी होता है, लेकिन उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। अगर आपको लाइफ साइंसेस के बारे में समझ है, आपको सेल के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, आपको प्लांट्स के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती है उसके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, आपको ह्यूमन बॉडीज में क्या क्या होती है वो पढ़ना अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आपको पीसीबी यानी कि बायोलॉजी सिलेक्ट करके आपको आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज जो कि इस वक्त भी बहुत ट्रेंडिंग में है और पहले भी थी। ठीक है, तो नंबर 1 पे अगेन मैंने रखा है कि अगर आप 12th साइंस पढ़ लेते हो, 10th के बाद 11th 12th साइंस से पढ़ा पीसीबी से, एंड 12th के बाद अगर आपको करना है तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो लोग करते हैं वो है बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। लेकिन बीएससी में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। पीसीएम में मैंने बताया था कि आप फिजिक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री में कर सकते हो, मैथ्स में कर सकते हो, बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी। लेकिन अगर आप बीएससी से करते हो तो बीएससी से आप क्या क्या बीएससी कर सकते हो, यानी कि बायोलॉजी लेके। तो बीएससी में सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है बॉटनी। तो बॉटनी का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप प्लांट्स के बारे में रुचि रखना जानते हो या फिर पढ़ना चाहते हो प्लांट्स के बारे में कि कैसे फंक्शंस करते हैं, क्या क्या हो सकता है, हर्बेरियम हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, तो आप बॉटनी पढ़ सकते हो जिसमें आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। आप एक तरीके से डॉक्टर बन जाओगे प्लांट्स के। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो माइक्रोबायोलॉजी में अगर आपको इंटरेस्ट है, यानी कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं यानी कि सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड एक कोर्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर आपको ऐसी चीजों के बारे में इंटरेस्ट है और आपको पढ़ना है तो माइक्रोबायोलॉजी में आप बीएससी कर सकते हो। फिर और दो ऑप्शंस होते हैं आपके सामने, जैसे मैंने बॉटनी बताया वैसे एक होता है जूलॉजी। तो जूलॉजी का मतलब होता है अगर आप एनिमल्स के बारे में रुचि रखना जानते हो, एनिमल्स के बारे में स्टडी करना चाहते हो, तो आप बीएससी इन जूलॉजी कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपके पास होता है केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बायोलॉजी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है केमिस्ट्री के पास भी जा सकते हो और आपके पास फिजिक्स का भी ऑप्शन हो जाता है, लेकिन उसको मैंने यहां पे इंक्लूड नहीं किया है, आप फिजिक्स भी चूज कर सकते हो। तो ये तो बीएससी की बात हो गई। लेकिन अगर आपको बीएससी के बाद अगर कुछ करना होगा, यानी कि आपने चलो बैचलर्स डिग्री तो ले ली, लेकिन मन में एक सवाल आता है यार कि बैचलर्स डिग्री बस हो गया क्या, बैचलर डिग्री के बाद मुझे और भी कुछ पढ़ना चाहिए, तो यस अगेन बीएससी के बाद आप कर सकते हो एमएससी यानी मास्टर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस के बाद आप कर सकते हो मास्टर ऑफ साइंस। अब ये जो मास्टर ऑफ साइंस है इसमें भी दो चीज होते हैं। अगर मैं बात करूं तो मास्टर ऑफ साइंस करने के बाद आप जो है एमफिल कर सकते हो। ठीक है, एमफिल, एमफिल का मतलब होता है दैट इज मास्टर ऑफ फिलोसॉफी। एंड ये अगर आपने कर लिया तो आप सीधा पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि डॉक्टरेट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, वो वाला डॉक्टर नहीं, एमबीबीएस वाला डॉक्टर नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो आप अलग से पढ़ोगे। लेकिन ये जो चीज होती है पीएचडी, मतलब यानी कि आपने कोई तो एक सब्जेक्ट लिया था, वो सब्जेक्ट में आपने इतना रिसर्च कर लिया, आपने थेसिस लिख दी, थेसिस कंप्लीट कर ली, तो ये सभी चीज जो होती है वो आपको क्या बताता है, डॉक्टर बनने का प्रेरित करता है। और अगर बहुत सारे लोग लाइक जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है तो एक अलग से फीलिंग आती है। और आपने देखा भी होगी, आप मोस्टली जो कॉलेजेस एंड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, आपने देखा होगा उनके नाम के आगे डॉक्टर लगते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो इकोनॉमिस्ट थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, वो अलग बात है। लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि आप ये कर सकते हो, ये आपके पास पहला ऑप्शन है। उसके बाद अगर आपको एमएससी नॉर्मल सब्जेक्ट से नहीं करना है, आपको कुछ और सब्जेक्ट से करना है, तो आपके पास और भी ऑप्शंस है। तो आप एमएससी कर सकते हो इन बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि एमएससी मास्टर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट बायोटेक में है। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं कि लैबोरेटरी में बहुत सारी चीजें बन रही है। ठीक है ना, इवन हम लोग किसी को क्लोन कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, स्टेम सेल्स का यूज करके कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सभी चीज ना इसमें कवर हो जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप एमएससी कर सकते हो। एंड साथ ही में अगर आपने एमएससी कर लिया, ठीक है ना, अगर आपने एमएससी कर लिया तो आप जो है एमएससी के तौर पे आप एमटेक के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि एमटेक इन अगेन बायोटेक्नोलॉजी, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे और ये आप एज ए एडवांस लेवल कर सकते हो। ठीक है, तो एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हो दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा करियर, बहुत कम लोग जाते हैं इसके अंदर क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है पहली बात तो, एंड लोग
को अगर ये अच्छे से समझ में आ गया और लोगों ने ये चीज अडैप्ट कर लिया ना, तो डेफिनेटली आपका करियर बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकता है। तो ये था हमारा सबसे पहला ऑप्शन, यानी कि बीएससी करके आप इतने सारी चीजें कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट अगर आप 12th में पढ़ते हो। ये पहला ऑप्शन। बट स्टिल देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। पेशेंस बना के रखो, लेक्चर लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट परेशानी नहीं, ये करियर का सवाल है। हर चीज देख लो, परख लो और ज्यादा रिसर्च कर लेना, फिर जाके डिसीजन लेना कि यार आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। इसको मैं रफ कर लूं सबसे पहले, फिर आपको मैं सेकंड ऑप्शन बताता हूं कि आप जो है क्या कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं वैसे तो सेकंड ऑप्शंस मैंने बीएएमएस को रखा है। पहले मैं रफ कर लूं, फिर मैं आपको यहां पे बताता हूं व्हाट डू मीन बाय बीएएमएस। डोंट वरी, आई एम हियर सो दैट आपको मैं बता सकता हूं। ओके, तो ध्यान से देखना, हर एक चीज यू कैन गेट फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, नंबर 2, ठीक है ना, सेकंड हेडिंग में डाल रहा हूं जिसका नाम है दोस्तों यहां पे बीएएमएस। अब व्हाट डू यू मीन बाय बीएएमएस? सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि यार बीएएमएस तो बोल दिया, लेकिन बीएएमएस का मतलब क्या होता है? तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ, ठीक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड इसमें आ जाता है साथ में सर्जरी एंड सर्जरी। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन ये जो डॉक्टर होते हैं वो आयुर्वेदा के डॉक्टर होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2 से 3 टाइप की दवाइयां होती है। एक नॉर्मली आपका एलोपैथी होता है जिसको हम लोग नॉर्मल इंग्लिश मेडिसिन बोलते हैं, और एक आपका आयुर्वेद, यानी कि जो हमारे पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं, जो हमारे ऋषि मुनि साधु लोग जो यूज करते थे, और आज भी वो कारीगर है, आज भी वो मतलब अगर उसको सही से नॉलेज रहेगा तो डेफिनेटली आप क्योर हो सकते हो, ठीक है। तो ये जो पढ़ाई होती है जिसको हम लोग बीएएमएस बोलते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये बहुत ही डिमांडिंग है आज भी, जैसे जितना पहले था। लेकिन पता नहीं क्यों लोग यहाँ पे इसको पढ़ाई करते नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान लगा के पढ़ोगे और डेफिनेटली आपको डिग्री अगर मिल जाती है और आपके पास अगर नॉलेज है, स्किल है, तो डेफिनेटली यू विल मेक ए वेरी गुड करियर इन दिस, ठीक है। तो आप बीएएमएस कर सकते हो, और बीएएमएस करने के बाद जो है आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि आप जो है एमडी बन सकते हो। यानी कि एमडी का मतलब क्या होता है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। इसको भी मैं लिख देता हूं यहां पे, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो डॉक्टरेट लाइन होती है, जो आपका एमबीबीएस डॉक्टर जो भी लाइन होता है, उसमें सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है, दैट इज एमडी। हम लोग बोलते हैं ना, ये यार एमडी है, यानी कि क्या है वो? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है। और इसमें बहुत सारे कोर्स आ जाते हैं। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि जैसे आप बीएससी करके पीएचडी कर रहे थे, तो पीएचडी क्या था? आखिरी पड़ाव था, आखिरी स्टेशन था, पीएचडी हो गया, यानी डॉक्टरेट डिग्री लग गया। तो सेम उसी प्रकार का पीएचडी के लेवल का जो डिग्री होता है वो एमडी होता है, ठीक है। दैट इज इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट होता है जैसे कि आप पीएचडी करते हो नॉर्मल तौर पे। पर दोनों ये चीज अलग अलग है, ये चीज ध्यान में रखना, ये दोनों चीज अलग अलग है। ये हो गया नंबर 2। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि सेकंड नंबर पे बीएएमएस मैंने रखा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा भी यहीं पे लिखा देता हूं मैं। थर्ड जो नंबर पे मैंने रखा है कि अगर आप बायोलॉजी लेके 12th के बाद अगर पढ़ते हो, तो थर्ड नंबर पे मैंने रखा है बीएचएमएस। बीएचएमएस, अब इसका मतलब क्या है? जैसे ये बीएएमएस था वैसे ये बीएचएमएस था। इसका थोड़ा सा मीनिंग यहां पे चेंज होता है, यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। दैट इज बैचलर ऑफ होम्योपैथिक। यहां पे क्या आ गया? थोड़ा सा चेंज हो गया, होम्योपैथी हो गया, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो यहां पे फर्क क्या है कि आप बीएमएस करते हो तो वो क्या होता है? दैट इज आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, और ये होता है होम्योपैथिक, ठीक है ना। जैसे आयुर्वेद होता है वैसे होम्योपैथी भी होता है। जैसे कि आपको पता है देयर आर सो मेनी मेथड्स एक ही इलाज करने के लिए, एक का ही बीमारी का इलाज करने के लिए देयर आर सो मेनी मेथड्स। आप एलोपैथी से कर सकते हो, होम्योपैथी से कर सकते हो, आयुर्वेदा से कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो आप बीएचएमएस कर सकते हो, और आप इसमें भी अगेन एमडी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, और या फिर आप इसमें अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो होम्योपैथी का, और डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा डिमांडेबल है आज भी, ठीक है। फिर चलते हैं चौथे नंबर पर। तो फोर्थ नंबर पर मैंने रखा है अगेन, जो कि आपको सभी को पता है दोस्तों, सबसे ज्यादा डिमांडिंग होता है, वो है एमबीबीएस। तो एमबीबीएस इज नथिंग बट दैट इज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है ना। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री होता है। और एक जैसे कि आपको पता ही है कि एक वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी एमबीबीएस के ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना। इसके आप तो देखोगे ना 3 या 4 वीडियो पहले जस्ट मैंने एमबीबीएस के ऊपर एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया कि आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या मिलेगा, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, हर एक चीज, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये सभी चीज के ऊपर एक वीडियो बनाया। तो वो चीज देख लेना। इसके लिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं यहाँ पे एमबीबीएस के बारे में, लेकिन सबको पता है एमबीबीएस इज द सबसे भारी वाला डिग्री बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा आपको। और अगेन आपको एमबीबीएस के बाद अगर जो करना है तो आप एमडी कर सकते हो,
ठीक है, यानी कि डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन आप कर सकते हो, या फिर आप मास्टर ऑफ साइंस भी कर सकते हो, MS, मास्टर ऑफ सर्जरी बोल दो इसको एक तरीके से, तो ये आप कर सकते हो, दैट इज मास्टर ऑफ सर्जरी कर सकते हो। और एक बार MS कर लिया आपने, तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पे अगर किसी को बहुत ज्यादा चोट लगती है, बहुत इंजर्ड होता है, सर्जरी करने की नौबत आती है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें, तो ये जो डॉक्टर्स के पास डिग्री होता है ना, उनको एलिजिबिलिटी मिलती है कि वो जो है सर्जन एक तरीके से बुलाते हैं उनको और सर्जरी कर सकते हैं, दैट इज मास्टर ऑफ सर्जरी। तो ये हो गए हमारे टोटल 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगते थे, ठीक है ना। अब इसके बाद भी मैंने 2 और 3 है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर के सिलेक्शन के लिए, तो इसको भी मैं बता देता हूं, फिर हम लोग आज का जो ये वीडियो है उसको स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज देख लेना दोस्तों, क्योंकि ये जो चीज है वो शायद थोड़ी अलग है, लोग करते तो है इसको, लेकिन इतना वैल्यू इसको मिलता नहीं है, फिर भी ये बहुत ज्यादा आज भी उतना ही ज्यादा डिमांडिंग है। तो ये क्या है ऐसे कोर्सेस, तो अब तक हमने टोटल 4 देख लिए, 4 टाइप के हमने कोर्सेज देख लिए कि आपके पास 4 ऑप्शन है बायोलॉजी पढ़ने के बाद। ओके, 5वां पे मैंने रखा है, यहां पे 5th पोजीशन पे मैंने रखा है BDS। What do you mean by BDS? BDS का मतलब होता है दोस्तों बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अब डेंटल सर्जरी मतलब आपको पता ही दोस्तों, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, डेंटिस्ट, अगर आपको डेंटिस्ट बनना है यानी कि दांतों का डॉक्टर बनना है, ठीक है ना, दांतों का डॉक्टर। आपने कभी भी ऐसा हुआ रहेगा आपके साथ, आपकी मॉम डैड के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, कि कुछ भी दांत में तकलीफ होती है तो सबसे पहले हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो दांत तो जिंदगी भर रहने वाला है, यानी कि ये जो जॉब होगी या तो ये तो पढ़ाई जो होगी वो जिंदगी भर रहेगी। भले ही कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत सारे डेंटिस्ट बनते हैं, बहुत सारे लोग डेंटिस्ट बनते हैं जिनको MBBS नहीं जमता है करने, वो सीधा सीधा क्या करते हैं, BDS कर लेते हैं, यानी डेंटिस्ट बन जाते हैं और अपना क्लिनिक डाल के बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अपना क्लिनिक डालना इज नॉट द बिग थिंग। यहां पे मुद्दे की बात यह है कि अगर आप खुद का क्लिनिक डालते भी हो तो भी आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस है, बिकॉज लोग बहुत ज्यादा है, और जैसा लोगों का हैबिट चल रहा है, ईटिंग हैबिट जो चल रहा है लोगों का, तो दांत अक्सर लोगों के जल्द कम उम्र में ही खराब हो रहे हैं आजकल। तो ये जो पोस्ट है, ये जो आपका कोर्स है ना, ये आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते हो, या फिर आपको खुद का क्लिनिक खोलना है तो आप खोल सकते हो। तो अगेन आप ये जो BDS मेरे हिसाब से अगेन बहुत डिमांडिंग है आज भी, तो ये लोग कर सकते हैं, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर हो सकता है, ठीक है। 6th पोजीशन पे मैंने रखा है, यहां पे मैं बात करूं, जो कि है BSc इन नर्सिंग। तो आप BSc कर सकते हो, यानी बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हो, लेकिन जो नॉर्मल मैंने ऊपर सबसे पहले पोजीशन पे बताया था वो BSc थोड़ा अलग है और ये BSc थोड़ा अलग है, ये आपको नर्सिंग में करना होता है। अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि आप, खासकर अगर मैं लड़कियों की बात करूं, जो फीमेल्स होती हैं, उनको लगता है कि आप MBBS नहीं कर पाओगे, आपके पास इतने पैसे नहीं है, या फिर इतना आपके पास स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, उतने परसेंटेज आपके नहीं आए, तो आप अगर MBBS के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे और आपको फिर भी वो लाइन में रहना है, तो आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे इसमें चांसेस रहता है कि अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आते हो, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हो और बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा हॉस्पिटल मिल सकता है, वहां पे सीनियर नर्सिंग स्टाफ लाइक वहां पे आपको मिल सकता है पोस्ट, और ये बहुत ही अच्छा सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, ठीक है। तो मेहनत तो है, अगेन यहाँ पे जॉब में थोड़ा सा हेक्टिक भी है, थोड़ा सा देखा जाए तो, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा करियर बन सकता है। खास करके फीमेल्स के लिए रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे मेल भी अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली, बट खास करके मैं फीमेल्स के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप BSc नर्सिंग कर सकते हो अगर आपने बायोलॉजी सिलेक्ट किया है तो, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे मैंने रखा है BSc इन होम साइंस, ठीक है ना। अब ये होम साइंस कहां से आ गया आप बोलोगे, तो एक और BSc होता है जो आप होम साइंस से कर सकते हो। अब ये होम साइंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज जो कि वर्क करती है होम साइंस के ऊपर। अगर मैं बात करूं फूड इंडस्ट्री, ठीक है ना, जो खाने की इंडस्ट्रीज होती है उसमें होम साइंस लगता है। तो फूड इंडस्ट्री हो गए जो खुद खाना बनाते हैं, या फिर आप खुद खाने के आइटम्स लाइक रेडीमेड आइटम्स बनाते हैं, तो ये फूड इंडस्ट्रीज हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पे होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आप सभी को पता होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ये सबसे ज्यादा चलने वाली इंडस्ट्री से आजकल थोड़ा सा शटर गिरा हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड, बट डेफिनेटली बूम करेगा आगे जाके। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अगेन, एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट में अगर आपको जाना है तो रिसोर्स हो गया, ठीक है ना। रिसोर्स मैनेजमेंट, किस तरह से आप जो रिसोर्सेस है उसको मैनेज कर पाते हो, रिसोर्स मैनेजर बन सकते हो, रिसोर्स मैनेजमेंट करना है। अगेन आपको अगर यहां पे अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटलिस्ट बनना है, यानी कि आपको इन्वायरमेंट के रिलेटेड कुछ चीज जो है वो काम करनी है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप जो है BSc कर सकते हो होम साइंस में, और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आपने BSc किया हुआ है होम साइंस में, आप कोई भी स्कूल में एज ए लैबोरेटरी असिस्टेंट या फिर लैब असिस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, आप वहां पे काम कर सकते हो, या फिर वहां पे ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट होता है वहां पे भी काम कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें होती है, ह्यूमैनिटीज दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो मैं कभी और आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यही था हमारे
इतने सारे ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने करियर चूज करने में, अभी तो आप छोटे होंगे, बहुत सारे लोग जो मेरे स्टूडेंट्स यहां पे जो चैनल पे जुड़े हुए वो मेनली 10th तक के बिलो है, लेकिन आपके अगर बड़े भाई बहन कोई 10th के बाद है, 12th में है, तो हर एक तक ये वीडियो पहुंचाओ। मेरा मानना यही दोस्तों कि ये नॉलेज अगर उन तक पहुंचेगा तो उनको काफी आसानी हो जाएगी और उनके पास ऑप्शंस नजर आएंगे कि यस यार, ये इतने सारी चीजों के बीच में मैं करियर को चूज कर सकता हूं। बस आपको थोड़ा सा और रिसर्च करने की जरूरत है। मैंने यहां पे 100% नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ ऑप्शंस बताए, लेकिन किसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, ये जानना है आपको। तो बहुत सारी चीज के ऊपर वीडियोस मैंने बनाए हुए ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एमबीबीएस के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया, तो धीरे धीरे आएंगे। लेकिन इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, आपको मिलेगा। और डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि आप अपना करियर बहुत ध्यान से सतर्क रह के चूज करें और डेफिनेटली बहुत अच्छा अपना करियर बनाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हमारा जो वीडियो हमने आपके लिए बनाया है वो थोड़ा सा भी आपको हेल्प करेगा अपनी लाइफ में फॉर चूजिंग योर करियर। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे एक और नए लेक्चर वीडियो में, जिसमें हम लोग आपको ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स पढ़ाएंगे और ऐसे ही बेहतरीन जो वीडियोस है रिगार्डिंग करियर गाइडेंस, रिगार्डिंग मोटिवेशनल, ये सभी चीज कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, यूजफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ज्यादा से ज्यादा जो भी अपने करियर से लेके कंफ्यूज है करियर को लेके, तो उन तक ये वीडियोस पहुंचाओ ताकि उनको करियर को चूज करने में आसानी हो। चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस डालेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।